स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति चौहान। छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत को लेकर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार केंद्र पर कम खाद देने का आरोप लगाने का साथ ही किसानों को वर्मी कंपोस्ट लेना भी अनिवार्य कर रही है, जिस वजह से छोटे किसानों में नाराजगी है। दूसरी तरफ विपक्ष इस फैसले और राज्य में खाद की कमी को लेकर भूपेश सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में खाद की कमी क्यों है? केंद्र से कम है क्या खाद की सप्लाई? वर्मी कंपोस्ट की अनिवार्यता पर सवाल क्यों है? जैविक खाद से किसानों को क्या नुकसान है? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार ने किसानों को दूसरी खाद के साथ वर्मी कंपोस्ट लेना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है, जिस वजह से किसान खाद लेने नहीं आ रहे हैं। साथ ही वर्मी कंपोस्ट पर भी सरकार से सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आइए आपको रासायनिक खाद की मांग और आपूर्ति समझाते हैं। यूरिया की मांग 6.5 लाख मेट्रिक टन है, जबकि आपूर्ति करीब 2.5 लाख मेट्रिक टन की है। डीएपी की मांग 3 लाख मेट्रिक टन की है, जबकि आपूर्ति सिर्फ 16,385 मेट्रिक टन की हो रही है। पोटाश की मांग 80,000 मेट्रिक टन की है, तो आपूर्ति 10,205 मेट्रिक टन की है। एनपीए की मांग 1 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा है, जबकि आपूर्ति सिर्फ 17,035 मेट्रिक टन की है। सुपर फास्फेट की मांग 2,30,000 मेट्रिक टन की है, तो वहीं आपूर्ति सिर्फ 1 लाख मेट्रिक टन की हो रही है। इस तरह से कुल मांग 13,70,000 मेट्रिक टन की है, तो वहीं आपूर्ति सिर्फ 3,92,000 मेट्रिक टन की हो रही है। वर्मी कंपोस्ट की अनिवार्यता को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और साथ ही खाद की समस्या को मुद्दा भी बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार गोधन न्याय योजना को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट लेना अनिवार्य कर रही है। खाद की कमी और वर्मी कंपोस्ट की अनिवार्यता पर राज्य में जमकर सियासत हो रही है, तो वहीं खाद को लेकर खेतीबाड़ी करने वालों की फजीहत हो रही है। राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। खाद को लेकर हो रही सियासत के बीच अब ये देखने वाली बात होगी कि किसानों को इस समस्या से कब निजात मिलेगी। टीम न्यूज़ 8। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर विशाल चंद्राकर सदस्य हैं भारतीय किसान यूनियन के, ये भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विशाल, सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्योंकि जिस तरह से खाद की कमी लगातार बनी हुई है, किसान परेशान हो रहे हैं, ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे क्या वाकई किसानों की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि जितना यूरिया, जितना खाद उन्हें चाहिए उतना उन्हें नहीं मिल पा रहा है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसानों को जो आदत बनी हुई है, ठीक जी, क्योंकि जितना रासायनिक खाद अपन डालने की आदत बनी, जी डॉक्टर विशाल हम सुन रहे हैं आपको। तो अचानक जो शासन के द्वारा जो कटौती करना, ये जो जितने किसानों की आदत बनी हुई है खेती के लिए, तो ये जो रासायनिक खाद है एकदम से कटौती करना भी उचित नहीं है। इसलिए कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है और कोई मरीज जाता है, तो उसको अगर कहीं शराब का कोई नशा होता है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको छुड़ाते हैं। और ये एकदम से कटौती करना, यानी 25% अपने 25% ये जो रासायनिक खाद की आपूर्ति कर रहे हैं। साथ में ये खैर अच्छी बात तो है कि जैविक खेती के लिए बढ़ावा देने का, और ये जो छत्तीसगढ़ शासन जो ये अच्छी बात है, परंतु उसमें गुणवत्ता की कमी है। हमारे किसान लोग जाके उस जो वर्मी कंपोस्ट को देखे हैं तो उसमें गुणवत्ता के नाम की चीज ही नहीं है। सिर्फ उसमें कंकड़
और मिट्टियों को भर दिए हैं। तो इस प्रकार से शासन की नीति अच्छी है, परंतु आपूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, इसलिए किसानों को इसके बारे में जो विचार कर रहे हैं, ये किसानों की जो मांग है वो रासायनिक खाद का वो भी बुरा नहीं है, परंतु जो डॉक्टर विशाल, वर्मी कंपोस्ट की जो खाद है उसमें मिलावट है और वो मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ नितिन भंसाली जी भी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, तो जिस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं, उन्हें यूरिया तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी बेहतर क्वालिटी का नहीं है। देखिए, खाद की जो कमी है वो किस वजह से है वो जग जाहिर है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है हिंदू आपको कि किस तरीके से केंद्र सरकार इन 3 वर्षों में लगातार केंद्रीय योजनाओं में खाद की सब्सिडी में लगातार कटौती करती आ रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है छत्तीसगढ़ के साथ। साफ कहूं, अभी आप ही के चैनल में जब ये डिबेट शुरू हुई तो स्टोरी में आप बता रही थी कि यूरिया की 6,12,000 टन डिमांड है और 2,40,000 टन अवेलेबल करवाया गया है। डीएपी की 3 लाख टन की डिमांड है और 16,385 टन अवेलेबल करवाया गया है। एनपीके की 1,10,000 टन की आवश्यकता है और 17,031 टन उपलब्ध करवाया गया। तो साफ बात है कि जितनी आवश्यकता है खाद की उसका 20% ही केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को नहीं देती है, तो ये उसके सौतेला व्यवहार को प्रभावित करती है। अब हम आते हैं वर्मी कंपोस्ट पे। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद की जैविक खेती की चर्चाएं तो इस छत्तीसगढ़ में या देश में कई सालों से हो रही है, 20 साल से छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, लेकिन इस विषय पर कोई काम नहीं कर रहा था। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस विषय पर एक कार्य योजना बनाकर काम करना शुरू किया, तो इसमें बिल्कुल खुश होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इनकी सरकार थी 15 वर्ष में यहाँ पर, तब मैं आपको बता दूं जीतू कि ये इसी वर्मी कंपोस्ट की खरीदी हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी विभाग और वन विभाग में 40 से लेकर 65%। नितिन जी, वर्मी कंपोस्ट के लिए मना नहीं किया जा रहा। डॉक्टर विशाल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बेहतर क्वालिटी की नहीं है, उसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। आप खुद सोचिए, ऐसे खाद की क्या जरूरत है खेतों में। मैं सीधे तौर पर बोलूं, यदि विशाल चंद्राकर जी आपने इनको खेती किसानी के विशेषज्ञ के रूप में बैठाया है तो मैं स्वागत करता हूं। किस जगह पर इस तरीके की खाद किसानों को दी जा रही है जिसमें कंकड़ पत्थर है, एक उदाहरण दें, उस विषय पर बात करें और कहीं ऐसी बात है तो उसकी शिकायत करें, उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। मुझे लगता है ये मनगढ़ंत आरोप है। यदि कोई ऐसी बात कहीं पर है तो मैं तो खुले तौर पर खुले मंच पर आपके डिबेट में बोल रहा हूँ, यदि कोई ऐसी बात है तो बिल्कुल बताइए, उस पर जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। डॉक्टर विशाल आप सुन रहे हैं, डॉक्टर विशाल आप सुन रहे हैं नितिन जी की बात को, अगर कहीं भी ऐसी खाद मिल रही है तो तुरंत शिकायत करने की बात कह रहे हैं। ये गरियाबंद जिला है। जी जी बताइए। नहीं, वो शिकायत तो करते हैं। अभी ये हमारे जो किसान संघ मैं भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता हूँ और हमारे किसान संघ के कार्यकर्ता जो वहाँ पे जब रासायनिक खाद खरीदे गए तो रासायनिक खाद खरीदे गए तो उसमें वर्मी कंपोस्ट खरीदने की बात आई। वर्मी कंपोस्ट जब खरीदने गए तो उसको देखे तो गरियाबंद जिले की बात बता रहा हूँ, तो उसमें मिट्टी का भरमार था, शुद्धता। हालांकि जैविक खेती करने के लिए बहुत अच्छी बात है, भूपेश सरकार ने जो कदम उठाया है स्वागत है, परंतु उसमें गुणवत्ता के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की बात है। अधिकारी है या उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हमारे देश के लिए और किसानों के लिए और हमारे देशवासी भाइयों के लिए जैविक खेती बहुत अच्छी चीज है। जी जी जी, इसमें कोई तो आपने नोट कर लिया होगा, गरियाबंद से शिकायत है तो ये जैविक खेती अच्छी बात में बिल्कुल जैविक खेती अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वर्मी कंपोस्ट का होना। लेकिन नितिन जी आपने नोट कर लिया होगा गरियाबंद का ये मामला है और यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप जी भी हमारे साथ है, उनसे जरा सवाल कर लेते हैं। जी नितिन जी एक बार फिर से लौटूंगी मैं। संदीप जी से भी एक बड़ा सवाल यही है कि केंद्र से जिस तरह से यूरिया नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है किसानों को, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा संदीप जी? ये जो डीएपी और तमाम खाद की आपूर्ति का मामला है, यही अप्रैल के बाद मई का महीना लगा है। और ये जो खाद की आपूर्ति करना है, जो ये लोग 13 लाख टन की बात की है, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक से किसान जो है खाद उठाते हैं खरीफ फसल के लिए, और ये खाद किस्तों में आता है। अग्रिम उठाव का काम अप्रैल के महीने से शुरू हो जाता है
और ये 3,20,000 टन खाद आ चुका है, इसको अग्रिम उठाव में किसानों को देना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने अग्रिम उठाव के कार्यक्रम को बंद करके रखा है। ऊपर से जब किसान जो है खाद के साथ साथ नगद पैसा के लिए भी जब जाते हैं खर्चे के लिए, तो इनका कहना है कि किसान जो है प्रति एकड़ जितना उनका जमीन है उसमें 3 बोरी कंपोस्ट खाद अनिवार्य रूप से लेने की सहमति दें, तब जाकर के उनका लोन पास होगा। अब देखिए जीतू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मजबूरी ये है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खाद की भी फिलहाल कोई कमी नहीं है। जो खाद आया हुआ है वो प्रथम चरण का खाद है, इनको उनको देना चाहिए अग्रिम उठाव में। दूसरी बात, ये जो कर रहे हैं कोशिश, ये जो अनिवार्य कर रहे हैं खाद के लिए, प्रति एकड़ 1,000 का खाद किसानों को लेना पड़ेगा और 70 लाख एकड़ जमीन का किसानों का पंजीयन है। ये सरकार 700 करोड़ रुपया किसानों से उगाही करने के चक्कर में है। आपको भी ध्यान होगा जीतू जी, विधानसभा में सवालों के जवाब देते हुए मंत्री ने कहा था कि सर गोबर तो बह गया है, और सही बात है, गोबर बह गया है। ये जो वर्मी कंपोस्ट के नाम से हमको दे रहे हो, मिट्टी है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें केंचुआ का था पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे गांव में खुद जिसको वर्मी कंपोस्ट नाम से दिया जा रहा है, वो जो गड्ढे में खाद सूख गया है उसको अलग जगह में ले जा करके ऐसे ही सुखा के गोबर का पाउडर जो है उसको मिट्टी मिला करके उसको बोरी में भरा जा रहा है और भर के उसी को वर्मी कंपोस्ट करके दिया जा रहा है। केंचुआ है ही नहीं, उसको टंकी में डाला नहीं गया है। जब तक वो टंकी में जा करके उसको केंचुआ खा करके उसका जो एक मल बनता है गोबर का, वही वर्मी कंपोस्ट होता है। लेकिन उसमें वर्मी कंपोस्ट जैसा कोई चीज नहीं है। किसानों को केवल मिट्टी का बोरी टिका करके प्रति एकड़ 1,000 रुपए झटकना चाहती है सरकार, और इन्होंने जो गोबर में 130 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, और ये जो कहते हैं कि हमने 200 करोड़ रुपए का गोबर खरीद करके उसको हम 500 करोड़ रुपए का खाद बना के बेच रहे हैं 700 करोड़ का, वो कोई खाद नहीं है। वहां मिट्टी को बोरी में भर रहे हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों के ऊपर अगर इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट बिकेगा तो किस तरह से किसानों को इसका फायदा होगा? जी नितिन जी, ऐसी वर्मी कंपोस्ट का फायदा कैसे होगा किसानों को? ये बिल्कुल सरासर, मैंने तो बोला नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। यदि ये कहते हैं कि वो खाद नहीं है, सॉरी वो वर्मी कंपोस्ट नहीं है, उसमें मिट्टी है, कंकड़, तो दिखाए भाई। ये चैनल में बैठकर पॉलिटिकल आप संदीप जी को कह सकते हैं, वो विपक्ष में है, आप संदीप जी को ये बात कह सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पर्टिकुलर वो बताए किस जगह पर खाद में, कहाँ पर, सॉरी वर्मी कंपोस्ट में कहाँ पर शिकायत है। गरियाबंद से एक शिकायत है जी, या बहुत बड़ा जिला है, उनको बताइए कि कौन से सेंटर पे, कौन सी गौशाला में, कहाँ पर। मैं आश्वासन देता हूँ। चलिए नितिन जी, संदीप जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो जगह भी बताएंगे, इलाका भी बताएंगे। बताइए संदीप जी। देखिए जीतू जी, इस तरह से चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2380 जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जहां पर बंधनकारी नियम इन्होंने मार्च में, इनके जो अधिकारी उन्होंने जारी करके लेटर जारी किया है कि किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ेगा। आप ये बताइए, खाद की कमी, यूरिया की कमी, डीएपी की कमी का रोने वाले लोग मार्च में ऑर्डर कर दिए थे, और इनके ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है कि जबकि इन्होंने किसानों के ऊपर थोप दिया। आप बीच मत बोलिए। देखिए नितिन जी, आप एक नितिन जी आप चिल्लाइए मत। नितिन जी चिल्लाइए मत, आपसे मेरा आग्रह है, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं। नितिन जी आपका जवाब भी लेंगे, आपका जवाब भी हम सुनेंगे, जवाब आपको ही देना होगा। पहले संदीप जी के सवाल पूछ लेते हैं, जरा उनके सवाल भी सुन लीजिए। आपको मैं ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहता खेती के बारे में, कम से कम मुझे बोलने दीजिए। जो मेरी जानकारी, मैं कुछ खेती करता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खाद उठा रहा हूँ, मेरे को अग्रिम खाद नहीं मिला है, मैं खुद खाद लेने जाता हूँ तो मुझको बाध्यता कर रहे हैं कि आपको खाद देना पड़ेगा। इसलिए कम से कम इस तरह की बात आप मत करिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप मेरे संग चलिए, हर जगह जानकारी की डिबेट में बैठ जाओ। आप बीच में ये कहना चाह रहे हैं भैया कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, इसी पार्टी में रहता हूँ, यही जल पीता हूँ, यहाँ के किसानों की आपको अवसर मिलेगा बोलिएगा, आपको अवसर मिलेगा बोलिएगा, आपको अवसर मिलेगा बोलिए। आपको जानकारी नहीं है, अरे मुझे तो पता है आपको कितनी जानकारी है, मैं जानता हूँ आपकी जानकारी को।
अब मुझे नहीं पता है कि आप किसकी बात मुझे पता है कौन बोल रहा है, आप मुझे पता है क्योंकि आप बीच मत बोलिए, मुद्दे नहीं बचे। आप तो नटौती हो रही है, यूपीए के समय बीच में क्यों बोल रहे हैं, सब बीच में बोल रहे हैं। संदीप जी देखिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर नहीं चलेगा, समस्या बहुत बड़ी है, किसानों को खाद की जरूरत है, वर्मी कंपोस्ट में जो दिक्कतें हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर विशाल। जीतू जी मुझे बोलने दीजिए, मेरा समय इन्होंने बर्बाद किया है, ऐसा नहीं चलेगा। जब आप मुझे बोलने कहते हैं अगर मेरा समय बर्बाद करते तो रोका करिए, और ऐसा डिबेट नहीं चलेगा। संदीप जी, ये सरकार 700 करोड़ रुपया का खाद जबरदस्ती किसानों को टिकाना चाहती है। मैं बोल रहा हूँ खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। पिछले साल भी इन्होंने यही ड्रामा किया, लेकिन 11 लाख टन खाद पिछले साल खरीफ की फसल में किसानों ने उठाया, अपने खेत में डाला, और ये कालाबाजारी नहीं तो संदीप जी कमी नहीं है तो फिर क्या करना चाह रही है कांग्रेस? कालाबाजारी, ये कमी का डर बता करके कालाबाजारी। 40 रुपया और 65 रुपया में वर्मी कंपोस्ट खरीदा, इन्होंने मेरे पास बिल है, ये बिल की कॉपी में मेरे पास हॉर्टिकल्चर और वन विभाग के अधिकारियों ने खरीदा, कमीशन था इनका। चलिए ठीक है डॉक्टर विशाल, आपका उत्तर डॉक्टर विशाल, आप मुझे बोलेंगे तो डॉक्टर विशाल दबाने की कोशिश मत करिए, मेरी आवाज तो छत्तीसगढ़ के किसान सुन रहे हैं। जी क्या वाकई खाद की कमी है, कालाबाजारी हो रही है, क्या ऐसे भी मामले सामने आए हैं क्या? जीतू जी डीएपी हमको पूरा मिल रहा है, लेकिन हमको 18 करोड़ रुपये मिल रहा है 1250 रुपये। नहीं, ये बात तो है कि रासायनिक खाद के लिए जो किसान जो निजी दुकानों से जो खरीदे। नितिन जी थोड़ी देर के लिए प्लीज शांत हो जाइए, आप हम लोग तो जरूर सुनेंगे। जी जी डॉक्टर विशाल, ये क्या है, अपने जो किसान लोग जो निजी दुकानों में जो खरीदने जा रहे हैं वहां पर भी नकली रासायनिक खाद बिकना चालू हो गया है, और 730 अधिकारियों को रिपोर्ट किए हमारे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से शासन को थोड़ा कड़ाई से इनका पेश आना चाहिए ताकि किसानों को ठग न पाए। अभी रासायनिक खाद के नाम से नकली खाद धड़ल्ले से हमारे छत्तीसगढ़ में बिकना चालू हो गया है, क्योंकि रासायनिक खाद शार्टेज के नाम से जो किसान लोग कमी न हो जाए इस प्रकार का वातावरण जो बना हुआ है, इसके लिए निजी दुकानों से, प्राइवेट दुकानों से ये खरीदना चालू कर दिए, और वहाँ पर नकली खाद भी आना चालू है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने किया है, तुरंत कार्रवाई जैसे चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। कुल मिला के हम लोग तो राजनीति से कोई मतलब है नहीं, किसी राजनीतिक दल से। हम किसानों के हित में काम करने वाला हमारा संगठन है, और इसमें हम लोग को ये शासन को चाहिए कि किसानों के हित में जब रिपोर्ट करते हैं तो तुरंत उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जांच होने में विलम्ब हो रहा है ये तो शासन को। नितिन जी हमसे जगह का नाम मांग रहे हैं कि स्पष्ट आप नाम बताइए जहाँ पर ऐसी भ्रष्टाचारी हो रही है। ये आपके महासमुंद जिले में देखिए, आपके धमतरी जिले में देखिए, यानी हमारे छत्तीसगढ़ में जो 32 जिले हैं, तो 2-3 जिले में तो मैं नाम बता ही दिया आपको। लिखित तौर पर उस सेंटर की शिकायत करिए, उस पर्टिकुलर जगह की शिकायत करिए जहाँ पर समस्या हो। मैं गारंटी लेता हूँ कार्रवाई की, हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। आप नितिन जी डॉक्टर विशाल यही कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत की है, कालाबाजारी को लेकर भी की है, क्योंकि ज्यादा दाम पर खाद मिल रही है और स्टॉकिंग भी हो रही है, तो ऐसे में लेकिन जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। आप तो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। जी जीतू, बीच बीच में लगातार छापामार कार्रवाई भी कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई है, बहुत सारी खाद जब्त भी हुई है, कई जगहों पर प्रकरण बनाए गए। इसके बावजूद यदि ये कह रहे हैं चंद्राकर जी कि कहीं पर ऐसी कोई बात है, तो बिल्कुल खुले मन से मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो लिखित रूप में उस जगह का नाम और वो सारी जानकारियां शिकायत पत्र के माध्यम से सौंपे। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी, ये मैं बता सकता हूँ। आप नंबर ले लीजिए नितिन जी का और पूरी शिकायत कीजिएगा। हमारे पैनल के गेस्ट हैं वो हमेशा आते हैं, उनसे जरूर सवाल किए जाएंगे अगली बार। जी संदीप जी आप भी कुछ कहना चाह रहे, बताइए।
नहीं नितिन जी को मैं जानता हूँ, नितिन जी को। अरे आप जी डॉक्टर मिश्रा एक बार फिर से आपके पास जुड़ेंगे, पहले संदीप जी का सवाल जान लेते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, बताइए। मेरा नाम पुकारा है, मुझको बोलिए। देखिए अभी हमारे जो चंद्राकर जी उन्होंने भी खुद कहा कि प्रदेश के भीतर में नकली खाद बिक रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि मैं तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। ठीक है, आप गैर राजनीतिक व्यक्ति, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन कम से कम ये तो बात है कि किस सरकार के सामने बिक रहा है, ये सरकार क्या कर रही है, तमाशा देख रही है क्या? एक दूसरी बात, अभी जब रबी फसल हम लोग बोए थे तभी सरकार ने खूब चिल्लाया कि केंद्र सरकार खाद नहीं बेच रही है। जीतू जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में टमाटर से लेकर तमाम खेती हुई है, धान की खेती हुई है, चना की खेती हुई है, रबी फसल की पूरी खेती हुई, किसानों ने खाद डाला, पूरे खाद की व्यवस्था हुई। दुर्भाग्य ये है कि हमको 1200 रुपये का DAP 1800 रुपये मिला और 267 रुपये का यूरिया हमको 600 रुपये बोरी में लेना पड़ा। पर्याप्त मात्रा में मिला, 267 का यूरिया 600 500 में मिला। तो इस तरह की कालाबाजारी हुई है, संदीप जी शिकायत कीजिए। हमारी खेती पूरी हुई है। हम ये बताइए, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, जो व्यापारी वो चुपचाप बेचते हैं, अगर किसान नेतागिरी करने जाता है, मेरे को वहाँ पर खाद महंगा मिल रहा है, उसको खाद नहीं मिलता, किसान मजबूरी में चुपचाप खरीदता है जा करके, क्योंकि फिर उसका सरकार तो किसान हितैषी सरकार है, मदद करेगी किसानों के लिए। लुटेरी संदीप शर्मा जी, वो बड़े भैया, आप तो विपक्ष में आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ टीवी चैनल्स में बैठकर ये बातें करने से समझता नहीं होगा। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, खुले तौर पर आरोप लगाओ कि ये जुमला है, पूर्ण रूप से जुमला है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए चिल्लाहट देखिए। अभी कल मुख्यमंत्री जी के पास कोई शिकायत लेके चले गए तो उसको बोलते झूठ बोल रही है। आज मैं बिल्कुल आप लोगों ने उस वीडियो को एडिट किया। अरे भाई देखिए, भाई बोलता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को एडिट किया, एडिट करके प्रसारित किया। यही है आप लोगों की टेक्निकल टीम जो बैठी है मीडिया की, वो यही आप करती है। पूरा वीडियो देखिए, उसमें न्याय हुआ। सुनिए नितिन जी, मेरी बात को छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है, किसान सुन रहे हैं। आप कोई नहीं सुन रहा है, हम कोई नहीं सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात में कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतना झूठ 15 सालों में आपने बोला कि झूठ का फल है। 15 सालों में 15 सीटें बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, उसको प्रदेश की किसान जान रहे हैं। हमने कितना भोगा है, कितना हमने खाद कालाबाजारी खरीदा है, इतना अच्छा काम किया था। अच्छा संदीप भैया, किसानों के दुगुना करने की बात की थी, लागत मूल्य 3 गुना हो गया है, 1400 प्रति एकड़ किसानों को लागत मूल्य में अधिक लग रहा है। इस विषय पर बोलिए, आप क्या कहते हैं? एक मिनट नितिन जी आप सुनिए मेरी एक बात। मैं राजीव विधानसभा बोलिए या किसी भी विधानसभा के आप 10 गांव का आप मेरे से कल मिलिए और उस विधानसभा के 10 गांव का हम चिट खोलते हैं, आप और मैं दोनों मिलकर सार्वजनिक रूप से, और उस चिट को खोल करके जो गांव का नाम आएगा, मैं और आप दोनों मीडिया की टीम को चैनल लेके चलते हैं और जो भी रेंडम उनको किसान मिलेगा, हम उनको पूछेंगे कि खाद की कालाबाजारी हो रही नहीं हो रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप चाहे तो मेरी चुनौती स्वीकार करिए और कल जिस गांव का करेंगे हम लोग स्वीकार है चुनौती, आप भी करिए, आप जाइए, लिखित में लाइए, कहाँ पर करिए, शिकायत करिए। विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से निभाइए तो मजा आएगी। अरे मैं और आप जाएंगे, आप दोनों। मैं तो तैयार हूँ, गाड़ी लेके कल घर आ जाता हूँ आपके। सुबह कितने बजे चलना आप बोलिए, मैं तैयार हूँ। चलिए आइए। कितने बजे चलना है बताइए, मैं आ जाऊंगा घर आपके। बिल्कुल चलने को तैयार हूँ मैं। आप सुनिए, आप राजीव तहसील के किसी गांव में चलिए मेरे साथ, चलिए सर, आप बिल्कुल तैयार हूँ, मैं आपकी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ आप चलिए मेरे साथ कल। अरे मैं तैयार हूँ, बोल रहा हूँ, चलिए क्यों बोल रहे हैं? मैं तो तैयार हूँ। तो चलिए संदीप जी, नितिन जी तैयार हो चुके हैं, कल आप दोनों जाइएगा और जमीनी हकीकत देखिए कि आखिर किसानों के साथ क्या हो रहा है। जी किसी गाँव किसान बताएंगे खाद की कालाबाजारी। बिल्कुल किसान बताएंगे तो साथ हो क्या रहा है, किसान बताएंगे। जी चलिए, अब तो नितिन जी भी मान गए हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई की जाएगी। बोला था आप लोगों ने, झूठ बोला था। जीतू जी आप झूठ करने वाले लोग की बात करते हैं। आज चलिए कल,
अरे बार बार चलिए बोल रहे, मैं तो तैयार हूँ, गाड़ी भी मैं लेके आऊंगा, सम्मान से मैं लेके जाऊंगा। चलिए, तो आप दोनों प्लीज जरूर जाइएगा कल और किसानों से पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है। तब तक डॉक्टर विशाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वर्मी कंपोस्ट को लेकर किसान कह रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है और वो इसे लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो क्या जैविक खाद के साथ किसान खेती करना पसंद करेंगे? क्या उनकी राय है? नहीं, पसंद तो करेंगे, मगर कब उनको किसान को आखिर उनको बिठा के किसान को जो क्या है उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अवगत कराना पड़ेगा। जिस प्रकार आज से 50 साल पहले रासायनिक खाद के बारे में जो किसानों को अवगत कराया गया, वैसे ही आज किसानों के साथ जो केवीके वगैरह है उसमें बार बार बैठकें करनी पड़ेगी और किसानों को अवगत कराना पड़ेगा कि हमारे रासायनिक खाद से क्या फायदा, क्या नुकसान और जैविक खाद से क्या फायदा है। ये हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति भी कम हो रही है और हमारे स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ रहा है। इसलिए रासायनिक खाद कैसे उपयोग करें, क्यों उपयोग करें, इसके बारे में वैसे जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए किसानों को समझाना पड़ेगा। यानी आप एकदम से बोलेंगे। डॉक्टर विशाल, वर्मी कंपोस्ट अच्छी चीज है, ऑर्गेनिक खाद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि जिस तरह से योजना की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अभी किसानों के बीच जाना है, उन्हें समझाना है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने अपनी बात रखी, आप सभी ने बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।